डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सांसद जुड़ रहे हैं। अतुल अंजान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि महासचिव है सीपीआई के। मनोजीत मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आपके साथ इसलिए शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि जो लीना एक कलाकार है, एक सांसद के तौर पर उन्होंने बात की, लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो ये कहता है कि काली के कई रूपों की पूजा होती है। कहीं पर अलग अलग मंदिरों का उदाहरण देकर, जैसा महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि तारापीठ मंदिर में उन्हें मांस भी चढ़ाया जाता है और शराब का भी वहां पर भेंट चढ़ाया जाता है। ऐसे में ये सवाल, ये जो दलीलें दी जा रही हैं दूसरे पक्ष से, क्या ये कहीं पर सही ठहरती हैं? और वो कह रही है कि एक्टर्स ऐसे ही चिल मारते हैं, उनकी मैंने फोटो डाली है, मेरी मूवी का हिस्सा ही नहीं है। ये लीना मणि मैकलाई कह रही है। देखिए, वाहियात किस्म के तर्कों की एक सीमा होती है। अंजना जी, ये बताइए, यही तो वो लोग थे जिन्होंने एक्टिविज्म करके फिल्म में दिखाया था अगर किसी भी फिल्म में अगर एक स्मोकिंग का सीन आता है तो लिख के आता है ना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इवन पुरानी फिल्मों में भी जब ये रूल नहीं था तब भी आके ये इंपोज हो गया। और आज वाहियात पने की हद है कि खुलेआम सिगरेट पीने को बढ़ावा दे रही है। बताइए आपको किस बात से प्रॉब्लम है भावना के ऊपर? सुधांशु जी, किस बात से प्रॉब्लम है? सिगरेट पीते दिखाने से नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। भगवान की छवि? हाँ, अरे मैं आप नहीं, अरे भाई मैं कह रहा हूं बेहूदेपन के तर्क की हद है। जिसको भगवान में आस्था नहीं वो अपने इस नियम का भी पालन नहीं कर रहा और उसके बाद उसको प्रमोट करने की बात कर रहा है। और जो मैं रवि किशन जी कह रहे थे वह बिल्कुल सत्य है। वास्तविकता में जानते क्या है, ये 50 साल से एक प्रोग्रामिंग चल रही है भारत के इंटेलेक्चुअल्स की माइंड की, जिसको आप बाकायदा पढ़िए। केजीबी मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में किस ढंग से लेफ्टिस्टों ने पूरा मैनिपुलेट किया था। इसके बाद यूरी बेजमेनेव ने, जो कि पत्रकार बनकर रहता था 70 के दशक में, जानते उसने क्या लिखा है? पूरी संस्कृति को ध्वस्त करने की एक व्यवस्था बनाई है। फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन एंड फोर्थ स्टेज, स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ऐसे कब्जा करना है। वो कब्जा नहीं कर पाए, उसकी उनको छटपटाहट है। इसलिए चाहे ये लीना हो या मोइना हो, ये सब तो प्रोग्राम्ड हैं, रोबोट हैं। जैसे फिदाइन का दिमाग प्रोग्राम कर दिया जाता है कि जा बेटा, चढ़ जा बेटा सूली के ऊपर। इनको तो पता ही नहीं है कहां से आ रहे हैं। और मैं अब एक गंभीरता से बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, जैसे आप पत्रकारिता कर रही हैं, मोइना मित्रा जी सांसद हैं, अब संसद भवन के अंदर क्या बोला गया, जब तक संसद की कार्रवाई कोई न पढ़ ले, उसे अधिकार है बोलने का? सर महुआ नाम है, गलती से शायद आप दूसरा नाम बोल रहे हैं। महुआ मोइत्रा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि वो सांसद हैं तो वो ये संसद के अंदर की कार्रवाई पर ही तो टिप्पणी कर सकती हैं। उन्होंने धर्म की कब शिक्षा ली है भाई? आप धर्म की व्याख्याता हो गई। मतलब किसी ने फिजिक्स का पी नहीं पढ़ा हो और आइंस्टीन के बारे में कहने लगे कि साहब ये हो कैसे सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह दो जगह एक साथ दिखाई पड़ता है। अब किसी ने कुछ भी ना पढ़ा हो, लाइट का एल नहीं पढ़ा हो और कहे कि लाइट जो है जब स्पेस में चलती है तो वो वेव है और जब मीडियम में आती है तो वो पार्टिकल है। हद होती है किसी भी चीज पे व्याख्यान करने की। जो धर्म का डी नहीं पढ़ते वो आके व्याख्या करने लगते हैं। अपनी अपनी मर्यादा में रह के सबको बोलना चाहिए, अन्यथा व्यवस्था का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से अभी यह बात कही, यह व्यवस्था सिर्फ यह है कि एक बड़ा मैकेनिज्म है जो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। ये मिडिल ईस्ट से लेके वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और वहां से लेके हमेशा क्या करना है, हिंदुओं में ग्लानि का भाव पैदा करना है और इसके लिए हिंदू धर्म को अपमानित और लांछित करना है। यह एक बड़ी व्यवस्था का अंग है। इसीलिए कारण क्या है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है, सेकुलर दल उनके पीछे खड़े हैं, ये नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय मैकेनिज्म भी खड़ा हुआ है जिसका कि पूरा खुलासा पिछले 30-40 साल की किताबें आप पढ़ लीजिए इंटरनेशनल जासूसी से संबंधित, तो बहुत सारी बातें इंटेलिजेंस से रिलेटेड में क्लियर हो जाएंगी। मनोजीत दा, इनकी भी बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन कल तक तो आप हमें समझा रहे थे कि मां काली की फोटो से इसलिए सबके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि एक महिला को सिगरेट पीते हुए दिखा दिया गया है। लेकिन आज तो वो शिव शंभू और माता पार्वती तक चली गई। अभी भी आपको लग रहा है कि सही है लीना? अभिव्यक्ति की आजादी है ये? कल तक आपके चैनल में जो मैं था वो मैं अलग था, अभी मैं अलग हूं। ठीक है, ये बात तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर भी फंडामेंटली आई वाज राइट। फंडामेंटली इसको हम मानते ही नहीं, इससे बात ही नहीं करेंगे। वो भी वही कह रहे थे, फिर भी आपको कह रहे हैं जो मैं वो था और ये मैं अलग है। टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग द पार्टी एज ए स्पोक्स पर्सन।
और इसी में आंसर है कि महुआ जी ने जो कहा है पर्सनल तरह से कही है, पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। और मैं भी जो कह रहा था 2 दिन पहले, उसके पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है। आज जो मैं कह रहा हूं वो पार्टी का ब्रीफ है, पार्टी का लाइन है। इसे कहता है सोल्जर ऑफ द पार्टी। या फिर किस बात के जवाब व्यक्ति पे ही रोक लग रही है सर? बिल्कुल नहीं, कल तक तो आप कह रहे थे कि कुछ भी गलत नहीं है, लीना को टारगेट किया जा रहा है, एक महिला को सिगरेट पीते दिखा दिया, इसलिए सबको पेट में दर्द हो रहा है। उत्तर सुन लीजिए। आप जब काम करते हो, अरे वो मैडम जी क्या बात है, सुधांशु जी को 3 मिनट दिया, मेरे को तो 1 मिनट दीजिए। ऐसे बोल रहे थे सुधांशु जी, बोलिए, मेरे को 1 मिनट दीजिए ना। आपका पूरा आप जब काम करते हो एक कंपनी में, कंपनी के पॉलिसीज होते हैं ना, आप उसके एडिटोरियल पॉलिसी के बाहर जा सकते हो, नहीं सकते हो ना। तो मैं भी अब पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पार्टी का जो लाइन, I'll toe that line and that's my principle। आप अगर बोल सकते हैं कि जो पॉलिसी है उसके बाहर हम जा सकते हैं, तो ये आपका मामला है। हम सब अलग अलग रोल अदा करते हैं। जैसे कि आप हो, आप माँ हो, आप टीवी के पीछे मेरे अच्छे दोस्त हो, मुझे हिंदी भी सिखाते हो कभी कभी, आपके खराब स्टूडेंट हो लेकिन आपसे सीखता हूं मैं। ये सब अदर रोल हम अलग करते हैं। इसी तरह ठीक है। तो मनोजीत दा, ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, अब अपनी लाइन, आप पार्टी की लाइन टो कीजिए। तो महुआ मोइत्रा ने जो बोला वो गलत है, आप लोग चाहते हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, जो महुआ ने बोला गलत है? बिल्कुल गलत है। पार्टी ने पूरा साफ कर दिया। पार्टी कंसिस्टेंटली एक ही पोजीशन मेंटेन कर रहा है। जो बोली है वो बिल्कुल गलत है। पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं। यही तो बोल रहा हूं ना, वो अपनी कैपेसिटी से बोली, और ये पार्टी का कैपेसिटी बिल्कुल अलग है। पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। पार्टी अगर चाहे, पार्टी अपना निजी काम करेगी, वो काम कर रही है। वो आई थिंक शी इज कैपेबल एनफ टू डिफेंड हरसेल्फ।